ने बाहुबली को मारा ही नहीं होता है, शेखावत पुष्पा के ब्रांड को चैलेंज नहीं करता और स्त्री में श्रद्धा कपूर बिना चोटी लगाए आराम से खा पी के सो जाती। मेरे कहने का मतलब है कि बस कहानी वहीं पे खत्म हो जाती और अगले पार्ट बनाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन इन सारी फिल्मों ने हमें क्लिफहैंगर पे अटका दिया। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और इंडियन फिल्म्स भी हैं जो सालों से हमें इंतजार करवा रही हैं सीक्वल्स अनाउंस करने का। इन फिल्मों की हाइप भी बनाई गई पर ये फिल्में आज तक रिलीज नहीं हो पाई। आज वैसे ही कुछ 12 फिल्मों की लिस्ट लेकर आया हूँ जिसमें जानेंगे कैसे बॉलीवुड को एक यूनिक दो मुंडी वाला विलन मिलते मिलते रह गया है, कैसे शाहरुख खान की वजह से एक लेजेंडरी सीक्वल बनने से पहले ही रुक गई और एक फिल्म तो इंडिया में 1000 करोड़ करने का बूता रखती है और इसमें से एक तो भाई हॉलीवुड में रीमेक भी होने वाली थी। तो आज की वीडियो आखिर तक ध्यान से देखना क्योंकि पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसकी जितनी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस टॉपिक पर आपको किसी भी और चैनल पे नहीं मिलेगी। सो आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि आखिर ये सीक्वल्स बनाना क्यों जरूरी है। तो कहते हैं कि द बेस्ट सीक्वल्स एट दैट नॉट जस्ट लेंथ, और इस लिस्ट में जो सीक्वल्स है ना वो सब की सब असली कंटिन्यूएशन के लिए थी, लाइक बाहुबली, हेरा फेरी, दृश्यम एक्सेट्रा, ना कि रिपीटेशन के लिए। तो नंबर 12 पे है भोला 2, अजय देवगन की भोला जो कि लोकेश कनगराज की कैथी की रीमेक थी। फिल्म की कहानी आज भी अनसुलझी है। इसकी बिगेस्ट मिस्ट्री भोला के पास में होती है जो कि हमें सेकंड पार्ट में दिखाने का प्लान होता है। पहले पार्ट में बिगेस्ट सुपरस्टार का कैमियो बोलकर अभिषेक बच्चन को चिपका दिया गया होता है और फिल्म ओवर द टॉप एक्शन से भरपूर होती है। एंडिंग भी ओपन छोड़ी जाती है क्योंकि अजय देवगन इस फिल्म से अपना एक अलग ही यूनिवर्स बनाने का प्लान कर रहे होते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नंबर 11 पे है प्रिंस, एक ऐसी फिल्म जिसे कुछ लोग अहेड ऑफ टाइम बताते हैं तो कुछ लोग देखते हैं यौन मार के सो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अपने टाइम के लिए एक काफी सही एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी। हाँ, स्टोरी एग्जीक्यूशन थोड़ी वीक थी लेकिन अगर देखा जाए तो आज के काफी सारी एक्शन फिल्मों से ये काफी गुना बेहतर थी। इसका म्यूजिक हर एक गाना तब भी चार्ट बस्टर था और आज भी है। इस फिल्म का गाना तेरे लिए तो मेरे दिल के फेवरेट लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। प्रिंस फिल्म को एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है। इसका विलन सारंग आज भी जिंदा है। प्रिंस 2 यहीं से आगे बढ़ने वाली होती है लेकिन अब ये इम्पॉसिबल हो चुकी है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो विवेक ओबरॉय की बिगेस्ट ओपनर साबित हुई थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन फाइनल रन में इस फिल्म ने अपना दम तोड़ दिया और बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। प्रिंस जो है मेरी फिल्म, इसने मेरे करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। मजा आ गया है, इतना खुश हूं मैं कि हर जगह से यही न्यूज़ आ रही है कि हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। रिव्यूज इतने अच्छे हैं, इतने सॉलिड हैं, क्रिटिक रिव्यूज, पब्लिक के रिव्यूज सब जगह से इतने अच्छे आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि लोग जाकर प्रिंस देख रहे हैं। नंबर 10 पे है बड़े मियां छोटे मियां 2। ये एक फिल्म नहीं बल्कि फिल्म मेकर्स की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी एंडिंग में हमें देखते हैं कि इसका विलन कबीर वापस से जिंदा हो जाता है अगले पार्ट में वापस से मरने के लिए, जो कि कभी बन ही नहीं सकता। फर्स्ट पार्ट के लॉसेस ही इतने हाई हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही वासु भगनानी ने 1100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का सपना भी देख लिया था। छोटे मियां चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड 100%। तथास्तु। इतना कॉन्फिडेंट था इस आदमी को अपनी सस्ती जानी दुश्मन को लेकर कि दुनिया के सारे कर्जे इसके सर पर आ चुके थे और अब इनको अपना ऑफिस तक बेचना पड़ रहा है। बीएमसीएम का बजट 350 करोड़ था लेकिन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को अब तक फीस तक नहीं मिली। तो सवाल ये आता है कि फिर सारा पैसा गया कहाँ? इसके प्रोड्यूसर ने तो इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर पे केस तक कर दिया था। तो इसका अगला पार्ट तो अब आने से रहा और जनता भी नहीं चाहती कि इसका कोई अगला पार्ट आए। नंबर 9 पे है रावण 2। 2011 में रावण ने इंडियन सिनेमा के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। खुद दिन भर इसके काफी सारे गेम्स वगैरह खेला करता था। अवतार से भी ज्यादा वीएफएक्स शॉट्स थे इस फिल्म में और इसका बजट भी उस टाइम के हिसाब से काफी हाई था, 130 करोड़। इंटरेस्टिंगली मेकर्स जैकी चैन को भी इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे लेकिन उनकी फीस बजट से काफी ज्यादा निकली। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि प्रतीक जीवन को वापस से बुलाने में कामयाब हो जाता है और वहीं से कहानी आगे बढ़ने वाली होती है। सुनने में यह भी आता है कि सेकंड पार्ट का नाम जीवन रखा गया था लेकिन ऑडियंस से मिक्स्ड रिव्यूज और एवरेज बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के चलते ये सीक्वल शायद अब कभी बनी नहीं सकती। नंबर 8 पे है जग्गा जासूस 2। जग्गा जासूस का सिर्फ सीक्वल ही नहीं बल्कि पार्ट 3, 4, 5, 6 सब कुछ बनने का प्लान रेडी था इनके पास। खुद रणवीर कपूर ने कहा था कि जैसे पहले पार्ट में जग्गा अपने डैडी को ढूंढ रहा होता है वैसे इसके अगले पार्ट में रणवीर के पोते रणवीर को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन फिल्म की कहानी बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित होती है। यह एम्बिशियस फ्रेंचाइज एंड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री भी हो जाती है एज अ विलन, 2 सर वाला विलन जो कि जग्गा जासूस 2 का विलन बनने वाला होता है। लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स इतना पुअर रहता है कि खुद ऋषि कपूर, रणवीर और अनुराग बासु पे काफी भड़क जाते। इसी वजह से जग्गा ने जासूसी छोड़ दी और पार्ट 2 बनाने की गलती से मिस्टेक नहीं कर पाए। पार्ट 1 के फेलियर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, म्यूजिकल एडवेंचर जो कि बॉलीवुड में पहली बार बनी थी। एडवेंचर जॉनर कभी बॉलीवुड में इतना सक्सेसफुल रहा ही नहीं, जैसे कि राम सेतु, नक्शा और रिसेंटली आई आजाद। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। नंबर 7 पर आती है चांदनी चौक टू अफ्रीका। 2009 में चांदनी चौक टू चाइना एक हिलेरियस एक्शन राइड फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार के कुंफू से खुद भी मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ था कि खुद भी बेलन से रोज अपने हाथ रगड़ता और इसी बहाने मेरी मम्मी की चपाती भी बन जाया करती थी। इसी फिल्म के एंड में कुछ अफ्रीकन अपने गाँव की समस्या लेकर चाइना आते हैं सिद्धू के पास और सेकंड पार्ट की कंटिन्यूएशन यहीं से होने वाली होती है। लेकिन पार्ट 1 के
बॉक्स ऑफिस फेलियर और पैसे की तंगी के चलते सिद्धू कभी अफ्रीका जा ही नहीं पाता। और सबसे सरप्राइजिंग बात इस फिल्म के लिए ये होती है कि इस फिल्म में वार्नर ब्रोस का पैसा लगा होता है, जिनका लोगो देखकर ही लोग पूरी फिल्म देख डालते हैं। वैसे मुझे बचपन से ये फिल्म काफी सही लगती थी और आज भी लगती है। नंबर 6 पे आती है आसमान। फिल्म के नाम पर मत जाना, ये असल में सीक्वल है 2009 में आई अक्षय कुमार की ब्लू फिल्म की। मेरे कहने का मतलब फिल्म ब्लू से है, जो कि एक ह्यूज एक्शन एडवेंचर फिल्म थी और उस वक्त की बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से भी एक, जिसका बजट आई गेस 110 करोड़ था, जो कि कभी रिकवर ही नहीं हो पाया और इसका अनाउंस सीक्वल समंदर से आसमान नहीं छू पाया। सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार, संजय दत्त, कटरीना कैफ, जायद खान, लारा दत्ता के साथ जॉन अब्राहम और सोनल चौहान भी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म फ्लोर पर जाने से पहले ही अटक गई। ब्लू फिल्म ऑडियंस को इंप्रेस करने में नाकाम रही, लेकिन एक हॉलीवुड डायरेक्टर को जरूर इसने इंप्रेस किया। फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म डायरेक्टर डेविड इलियस को। डेविड इलियस का मानना था कि इस लेवल की हाई ऑक्टेन एक्शन सिर्फ हॉलीवुड में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ब्लू देखकर वो इतने शॉक्ड हो गए और अक्षय कुमार से इतने इंप्रेस्ड हुए कि उन्होंने उनके साथ हॉलीवुड फिल्म तक अनाउंस कर दी थी। अक्षय साइंस अ फिल्म विद अ हॉलीवुड डायरेक्टर। डील स्ट्रीट में लेटेस्ट सौदा पक्का होने जा रहा है अक्षय और फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज के डायरेक्टर डेविड एलिस के बीच। लेकिन ये फिल्म भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नंबर 5 पे है डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी। ये उन बेहतरीन फिल्मों में से है जिसकी ऑडियंस डिमांड तो बहुत करती है, लेकिन समय आने पर सपोर्ट नहीं करती। फिर सुनने में मिलता है कि बॉलीवुड अच्छे फिल्में नहीं बनाता। डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी पहले से एक प्लांट सीक्वल थी, इसलिए ये फिल्म भी एक क्लिफ हैंगर पे एंड होती है। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी और सुशांत सिंह राजपूत काफी कॉन्फिडेंट थे अपनी इस फिल्म को लेकर, यहाँ तक कि उन्होंने 30 स्टोरीज ऑफ व्योमकेश के राइट भी ले रखे थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस में उन्हें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब इसका सीक्वल कभी नहीं बन सकता। नंबर 4 पे है गो गोवा गॉन 2। 2013 में राज एंड डीके की गो गोवा गॉन एक परफेक्ट जूम फॉर्म फिल्म थी, जिसने हम सारे लोगों को इंप्रेस किया था। अगर कोरिया के पास ट्रेन टू बुसन है तो इंडिया के पास गो गोवा गॉन है। जनवरी 2002 में गो गोवा 2 अनाउंस भी हो चुकी थी, जिसे मैडॉक और इरोज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर सुनने में आया था कि इस बार फिल्म जॉम्बीज की जगह एलियन सर्वाइवर पर होने वाली थी, और फाइनली इस फिल्म में एलियन को अमेरिका छोड़ के गोवा आने का मौका मिल रहा था। राधिका मदान और अभिषेक बनर्जी को भी ओरिजिनल कास्ट के ज्वाइन होने का मौका मिला था, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद इसकी शूटिंग बार बार डिले होती गई। फिर भाई कोविड ने तो सारी चीजों पे फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद राज एंड डीके दुनिया भर की वेब सीरीज बनाने में बिजी हो गए और ये फिल्म शायद किसी और प्लेनेट पे बन रही है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नंबर 3 पे है राम गोपाल वर्मा की अज्ञात। बचपन में आपने ये फिल्म यूट्यूब मूवीज पर जरूर देखी होगी कि कैसे एक जंगल में एक मिस्टीरियस क्रिएचर सबको एक एक करके मार रहा होता है। मतलब कौन था वो, क्या था वो? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। फिल्म के एंडिंग में सिर्फ सुजल और आशा ही जिंदा बच पाते हैं, तभी एक और चिलिंग मूवमेंट आता है। वहाँ पर उन लोगों को वो क्रिएचर की प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे कि वो इन्हें देख रहा हो। इसका सीधा मतलब हॉरर डजंट एंड विद देयर एस्केप से होता है। फिर स्क्रीन पे लिख कर आता है कमिंग सून अज्ञात 2, लेकिन इसका सेकंड पार्ट आज तक नहीं बन पाया। इसकी वजह थी पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस फेलियर। राम गोपाल वर्मा को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, इसलिए पार्ट 2 की स्क्रिप्ट भी पहले से ही तैयार थी। अज्ञात 2 में सुजल यानी कि नितिन पुलिस को लेकर वापस जंगल जाता है, जहाँ वो उन्हें दिखाता है कि उसके क्रियो को किस तरह से ब्रूटल तरीके से मारा गया। वो क्रिएचर सुजल के पीछे शहर तक आ जाता है और एक और बॉडी सर्वाइवल का खेल शुरू होता है। और यही अज्ञात 2 की कहानी होने वाली थी, जो कि कभी बनी नहीं सकती। और ऐसी एक और फिल्म है जो आपको इस कदर कंफ्यूज कर देगी कि जो हो रहा है वो हकीकत है या फिर एक फिल्म। अज्ञात पसंद है तो आप इसे भी एक बार देख सकते हो। नंबर 2 पे है मुन्ना भाई चले अमेरिका, जो कि मुन्ना भाई सीरीज की 3rd फिल्म होने वाली थी। इसका एक अनाउंसमेंट टीजर भी आया था, जो कि बेहद फनी था, लेकिन अफसोस अनाउंसमेंट के साथ ही ये फिल्म सेल्ड हो गई। इस फिल्म के सेल्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन जाता है शाहरुख खान की माय नेम इज खान को। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो राजीव ईरानी को रियलाइज हुआ कि मुन्ना भाई चले अमेरिका की कहानी भी कुछ हद तक मिलती जुलती है। माय नेम इज खान में एसआर के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं और यहाँ मुन्ना भाई और सर्किट अमेरिका जाकर जॉर्ज बुश से, और वो जॉर्ज बुश को इंडिया लाने की कोशिश भी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। बस 19-20 का फर्क होता है और इसी वजह से मुन्ना भाई चले अमेरिका को फटाफट सेल्फ कर दिया जाता है। और मुन्ना भाई की 3rd पार्ट आज तक हमें नसीब नहीं हुई। मेरे हिसाब से अगर ये फिल्म बनती तो बॉलीवुड की बेस्ट ट्रायोलॉजी होती। जैसे अमेरिका के पास द गॉड फादर और द डार्क नाइट है, वैसे ही यहाँ मुन्ना भाई होता। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन की गलियों में पहुंचा सकते। नंबर 1 पे है PK2। पीके का क्लाइमेक्स तो आपको अच्छे से याद ही होगा कि कैसे एंड में आमिर खान के साथ रणबीर कपूर की एंट्री होती है, जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है। बस उसी एक सीन ने लोगों को PK2 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसकी स्क्रिप्ट पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ और रिलीज के बाद से इस फिल्म को कोई अपडेट भी नहीं मिली। ईरानी साहब का कहना था कि वो PK2 को बनाना तो चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। देखा जाए तो पार्ट 1 की ह्यूमंगस कंट्रोवर्सी के बाद एक रीजन हो सकती है इस फिल्म का ना बनना भी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताना कि